रक्षाबंधन पर वेतन न मिलने से आउटसोर्स कर्मचारी नाराज हो गए हैं। ये बड़ी खबर भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी। चेतावनी ये कि अगर आज वेतन नहीं मिला तो मंत्री का बंगला घेरेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव करने की चेतावनी दे दी है। 30,000 आउटसोर्स कर्मचारी आज प्रदर्शन करने वाले। खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से, जहां आपको बता दें आउटसोर्स कर्मचारियों का आज प्रदर्शन होगा, क्योंकि रक्षाबंधन पर वेतन नहीं मिला है। बेहद नाराज हैं आउटसोर्स कर्मचारी। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अब चेतावनी भी दे दी है और साफ साफ कह दिया है कि यदि वेतन नहीं दिया गया तो स्वास्थ्य मंत्री के बंगले का घेराव किया जाएगा। तो आपको बता दें 30,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो आज प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, इसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं नेहा, और साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरह से लाडली बहनों के लिए 250 रुपए अतिरिक्त गिफ्ट दिया गया, लेकिन हम भी तो आपकी बहनें हैं, तो ऐसे में अगर आज हमें वेतन नहीं मिलता है तो हम बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, मंत्री बंगले का घेराव भी करेंगे और मार्मिक अपील भी इस दौरान इनकी ओर से की जा रही है कि मुख्यमंत्री जी, हम भी आपके बहनें हैं, तो कम से कम हमारा जो वेतन है वो आज हमें दे दिया जाए। तो आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। वेतन नहीं मिलने से ये गुस्सा फूटा है और साफ तौर पर एक बड़ी चेतावनी कि अगर आज वेतन नहीं दिया गया तो मंत्री बंगले का घेराव करेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। जिला चिकित्सालय एनआरसी में 2007 से संविदा के रूप में 2017 तक संविदा में काम कर रहे थे। बिल आउटसोर्स कर दिया गया, उसके बाद हमें आउटसोर्स की पेमेंट 6,500 दी जा रही है। पूरी वेतन हमें नहीं मिल रही है, इसलिए मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि हम भी आपकी बहनें हैं और हमें पूरी पेमेंट दिलाई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या हम आपकी लाडली बहना नहीं है जो हम लोग को आज इतना वेतन 2-3 महीने से नहीं मिल रही है और हम लोग का आज दिन में शोषण किया जाता है। आउटसोर्स कर्मचारी हम लोग सब आउटसोर्स कर्मचारी है। हम लोगों को 2-2 महीने हो चुके हैं, सैलरी हमारी अभी तक डली नहीं है और हम लोग हमारा घर का किराया कैसे दें? हम लोग खाना पीना तो रोक सकते हैं, पर किराएदार मकान मालिक अगर आता है तो उसको क्या बोले 1 महीने 2 महीने, तो वो ये बोलता है कि तुम सरकारी नौकरी कर रहे हो, तुम्हारी सैलरी कैसे नहीं, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो रुक कर लेते हैं भोपाल का, जहां से सहयोगी अंजलि हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि, वाकई ये एक बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। एक और लाडली बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त गिफ्ट के तौर पर दिया जा रहा है रक्षाबंधन का, तो दूसरी ओर ये आउटसोर्स कर्मचारी है जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं और उन्होंने साफ तौर पर बोल भी दिया कि क्या हम आपकी लाडली बहनें नहीं है। तो अब क्या लग रहा है कि क्या अब उनकी ये मार्मिक अपील पर कुछ प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है? सीएम कुछ करेंगे इनके लिए? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो लगातार कई महीनों से जो है अपने वेतन की मांग कर रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि कई जिलों में जो है पिछले 8 महीने से जो है वेतन का भुगतान नहीं हुआ। कई ऐसे जिले हैं 8 महीने, 4 महीने, 2 महीने। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्योंकि उनका जीवन जो है दिनचर्या चलाना मुश्किल हो गई है। लंबे समय से उनका यही कहना है कि 10 से 12 घंटे जो है अपनी सेवाएं देते हैं, बावजूद उसके उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब जाके कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के सारे अगर बात करें तो 30,000 से ज्यादा ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिनको वेतन का भुगतान नहीं हुआ है और कल रक्षाबंधन का त्योहार है, तो उनके सामने कहीं ना कहीं परेशानी जो है खड़ी हो गई है। और उसके बाद देखना ये होगा, क्योंकि अब आउटसोर्स कर्मचारी एकजुट हो गया है और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का भी जो उन्होंने है फैसला कर लिया है। आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि 8 अक्टूबर यानी आज तक उन्हें अगर भुगतान नहीं होता है तो वो स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बंगले का जो है घेराव करेंगे। अगर उसके बाद भी उनकी बातें नहीं मानी जाती तो राजधानी भोपाल में जंगी प्रदर्शन का भी उन्होंने जो है रणनीति बना ली। उनका कहना है कि 19 अगस्त के आसपास जो है एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी भोपाल में देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके सामने एक संकट ये खड़ा हुआ है कि पिछले कई महीने हो चुके, बीते 8 महीने से उनको घर जो है पैसा नहीं मिला, वेतन का भुगतान नहीं हुआ है और भी कई सारी समस्याएं, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो किराए से रह रहे हैं, किराया देना मुश्किल हो गया है। तो एक बड़ी अपील उन्होंने की है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री के नाम जो है ज्ञापन सौंपा था। हमने देखा था कि जेपी अस्पताल के बाहर जो है उन्होंने 2 दिन अनशन भी किया था, लेकिन बावजूद उनको यह आश्वासन दिया गया था कि रक्षाबंधन से पहले जो है उनके वेतन का भुगतान हो जाएगा। लेकिन कल जो है रक्षाबंधन का त्योहार है और उसके बाद आज तक जो है भुगतान नहीं हुआ है। तो उनका यही कहना है कि अगर 8 अक्टूबर तक जो है उनका भुगतान, अगस्त तक जो है, माफ कीजिएगा, अगस्त तक उनका अगर वेतन भुगतान नहीं होता है प्रदर्शन तो करने के लिए सभी तैयार हैं आउटसोर्स कर्मचारी, और यदि बात नहीं सुनी गई तो 19 तारीख को बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि तमाम जानकारी देने के लिए।